हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में निंदिया के ग्रैंडपा उसके क्लैन के लोग घबरा गए थे क्योंकि डीमन क्लैन ने उनके क्लैन के ऊपर अटैक जो कर दिया था। ये सब कुछ देखते हुए दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है, डरने की जरूरत नहीं, तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा। मेरे मास्टर है ना, जब तक मेरे मास्टर है तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। इवन कि तुम्हारे क्लैन के सपोर्ट में मैं हूँ, मेरे मास्टर और मैं मिलकर उस पूरे डीमन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो लोग बच के जा नहीं पाएंगे। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है, आप लोग चिंता मत करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और हाँ, तब तक आप लोग डायरेक्टली मेरे जेड बटरफ्लाई के अंदर बैठ जाओ ताकि आप लोग सुरक्षित हो सको और आगे का सब कुछ मैं देख लेता हूँ। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम निंदिया के ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि कहने लगता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गूफेंग, मैं कभी भी नहीं भूलूंगा तुम्हारी ये हेल्प। और वैसे भी मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ अपने क्लैन के लोगों को बचाने के लिए, अगर मुझे आज यहाँ पे खत्म भी होना पड़े। अब इसकी ऐसी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है, आप लोग चिंता मत करो, आप लोग जल्दी से अंदर चले जाओ। अब हम देखते हैं निंदिया वो सब लोग उसके जेट बटरफ्लाई के अंदर चले गए थे। दूसरी तरफ लिन फैंग और साउटियान डायरेक्टली उन डीमंस के आगे आ गए थे, जहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, पिछली बार तुम भाग गए थे, तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी को मैंने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, मैंने सोचा नहीं था कि तुम फिर से दिखोगे ऐसे, लगता है पिछली मार से तुमने कुछ भी नहीं सीखा। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वो डीमन अभी भी कह रहा था, तुम्हारे फादर का आता पता नहीं, और आखिरकार तुम किसके दम में इतना ज्यादा उछल रहे हो अभी। और मैं तुम्हें बता दूं, मेरे कब्जे में देखो इनके क्लैन के लोग हैं। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ साउटियान गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे मास्टर के आगे ऐसे बात करो, तुम्हारी इतनी ज्यादा औकात भी नहीं है कि तुम मेरे मास्टर के आगे ऐसे बात कर पाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो डीमन कहने लगता है, याद रखना, अटैक करने से पहले 100 बार सोच लो। वैसे भी मैं मान सकता हूँ कि तुम इन क्लैन के लोगों को नहीं जानते, स्ट्रेंजर्स हैं तुम्हारे लिए, अगर मैं इन्हें खत्म भी कर दूंगा तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहां पे निंदिया के क्लैन के लोगों को टचर कर रहा था, जिसकी वजह से उन्हें दर्द होने लगता है। बट हम देखते बीच में लिन फैंग बोल पड़ता है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम डायरेक्टली बताते क्यों नहीं, उन्हें टॉर्चर करना बंद करो। ये सब कुछ कहते हुए लिन फैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था उसकी तरफ देखते हुए। ये सब कुछ देखकर वो डीमन कहने लगता है, मैं तुम्हें बता दूं आखिरकार मुझे क्या चाहिए। तो फिर ठीक है, क्यों ना तुम मेरे साथ में लिंगाई पैलेस में चलो, हमारे क्लैन में। अगर तुम हमारे क्लैन में कुछ टाइम के लिए चलोगे तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा। ये सब कुछ कहते हुए वो सोच रहा था, एक बार बस तुम हमारे क्लैन में चलो, उसके बाद में तुम कभी भी वापस नहीं आ पाओगे, मैं तुम्हें आने ही नहीं दूंगा, तुम्हें वहीं पे पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। ये सब कुछ कहते हुए वो डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसके अंदर लिन फैंग के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा पड़ा था। दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग कहने लगता है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हें मेरे फादर पूरी तरीके से खत्म करेंगे, इवन कि तुम्हारे क्लैन का नाम और निशान नहीं रहेगा, क्योंकि तुम ऐसे मुझे पूरी तरीके से अपने ट्रैप में फंसाने के लिए ले जाना चाहते हो। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वो डीमन कहने लगते हैं, क्या तुम्हारे फादर, वैसे भी पता नहीं तुम्हारे फादर है कहाँ पे, लेट एम्परर के साथ में फाइट करते करते तुम्हारे फादर पूरी तरीके से अननोन हो गए, तो आखिरकार डर किस बात का। और एक बार तुम हमारे क्लैन में चले जाओ तो तुम्हें पता चलेगा, और बाद में अगर तुम्हारे फादर वापस आ भी गए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेट एम्परर उन्हें आराम से हैंडल कर लेंगे। इस दुनिया में दूध से भी लोग हैं जो कि तुम्हारे फादर से भी ज्यादा पावरफुल है, वो देख लेंगे उसे। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग को गुस्सा होने लगता है और वो कहने लगता है, सच में सेंस तो बनाता है, तुम क्या बोल रहे हो, बट मैंने तुम्हारी बकबक बहुत ज्यादा सुन ली, अब मेरे कान दुखने लग रहे हैं, तो फिर ठीक है, इसे यहीं पे खत्म करने का वक्त आ गया। इतना कहते हुए वो अपने पाव का यूज करते हुए उस डीमन को दूर कर देता है, इवन की वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। ये सब कुछ देखकर वो डीमन कहने लगता है, जल्दी से इसके क्लैन के लोगों को खत्म करो। अब हम देखते हैं वहां पे निंदिया के क्लैन के लोगों को वो डीमन खत्म करने वाले थे, बट लिन फैंग बीच में जाते हुए उन सबको भी खत्म कर देता है और उसने क्लैन के लोगों को बचा लिया था।
वहीं पे दूसरी तरफ हम उस डीमन को देखते हैं जिसके ऊपर लिन फैंग अपने स्पिरिचुअल सोर्ड अटैक से अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका वो बॉडी डिस्ट्रॉय हो गया था और हमें पता चलता है कि ये इसका रियल बॉडी नहीं है। इसने यहाँ पे अपने क्लोन को सेंड कर रखा है जिसको वो किसी दूसरी जगह से कंट्रोल कर रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ उसकी रियल बॉडी को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था और हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगा था लिन फैंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वो सोचने भी लगा था अच्छा हुआ कि मैंने अपने स्पिरिचुअल बॉडी को सेंड किया था, अगर मेरी रियल बॉडी होती तो मैं आज बच नहीं पाता। वहीं पे दूसरी तरफ फिर भी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी हम देखते हैं उसके क्लैन के लिंगाई क्लैन के मास्टर आ गए थे। वो बंदा आगे बढ़ते हुए कहने लगता है इसको तो आज जाने नहीं देना है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो बंदा अपने किसी पाव का यूज करने लगा था जिसकी वजह से वहां पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है। फॉर्मेशन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी ऊपर की तरफ जाता है और हम देखते हैं एकदम से लिन फैंग वो लोग जिस जगह पे थे वहां पे एक बैरियर क्रिएट होने लगा था। मतलब कि वो बंदा अपने पावर का यूज करते हुए उस जगह पे एक बैरियर बना देता है। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ निंदिया के क्लैन के लोग थोड़े से घबरा गए थे। हम देखते हैं मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है हमें संभल कर रहना होगा। ऐसा लग रहा है कि ये लोग हमें डायरेक्टली पकड़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों ने एक फॉर्मेशन को पूरी तरीके से सेट कर दिया इस जगह पे। अब वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे तभी हम देखते उस जगह पे लिंगाई डीमन क्लैन की ग्रेट एंसेस्टर आ गई थी। वही लड़की जो आगे आते हुए कहने लगती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे क्लैन के ऊपर अटैक किया, मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत तो है, बट तुमने आज ठीक नहीं किया। मेरे डीमन क्लैन के ऊपर अटैक करके, मेरे डीमन क्लैन के लोगों के ऊपर अटैक करके तुम्हें इसका पे करना होगा। आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे लिंगाई डीमन सेट की वो ग्रेट एंसेस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। ये सब कुछ देखकर बीच में हम देखते हैं फिर से वहां पे साउटियान जा पड़ता है। वो कहने लगता है लड़की आखिरकार तू खुद को समझती क्या है? तुझे लग रहा है तेरे इन धमकियों से मेरे मास्टर डर जाएंगे और मैं डर जाऊंगा? याद रखना तुझ जैसे लोगों को तो मैं उंगलियों पे नचाते हुए खत्म करता हूँ। जब मेरा अटैक तुम झेलोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिरकार साउटियान कितना ज्यादा खतरनाक है। मेरे फ्लाइंग किक ऐसे पड़ते हैं मुंह पे, मैं एक गाल पे मारता हूँ दूसरे गाल पे निशान पड़ जाते हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे साउटियान उस लेडी को बहुत ज्यादा उकसा रहा था, मतलब कि धमका रहा था। उसकी ऐसी बातों से दूसरी तरफ उस लेडी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और हम देखते हैं वो एकदम से कहने लगती है तुमसे भी पुराना हिसाब किताब चुकता करना है मुझे, मतलब कि सेटल करना है। ये सब कुछ कहती हुए वो अटैक कर देती है जिसको देखकर साउटियान कहने लगता है आखिरकार ये लेडी क्या बातें कर रही है, मैंने क्या किया? मैं तो इस लेडी के साथ में कभी मिला भी नहीं, ना कि मैंने इसे देखा, कुछ भी नहीं है, मैं तो इसे जानता भी नहीं, फिर भी ये पुराना अकाउंट सेटल करना है, क्या बोल रही है? ये सब कुछ कहते हुए वो घबरा गया था और वो कहने लगता है मास्टर ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है, आपको ये हैंडल करना होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अगली बार आपको प्रोटेक्ट करूंगा, अभी के लिए मैं भी चलता हूँ। इतना कहते हुए वो भी वहाँ पे जेड बटरफ्लाई के अंदर घुस गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम मून क्लैन के प्रिंसेस को देखते हैं जो कि उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, बट वो थोड़ी सी इंजर्ड हो गई थी। ये सब कुछ देखकर लिन फैंग भी अपने सोर्ड फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगा था और हम देखते सोर्ड फॉर्मेशन का यूज करते हुए उसने डायरेक्टली उन स्पिरिचुअल सोर्ड से डीमन एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर दिया था। बट हम देखते हैं वो लेडी बहुत ही आसानी से लिन फैंग के हर एक अटैक से बच रही थी, मतलब कि बहुत ही आसानी से वो वहां पे डॉज कर रही थी उसके अटैक को। और हम देखते हैं वो लेडी कहने लगती है तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम स्ट्रोंगर हो, पावरफुल हो, बट मैं तुम्हें बता दूं इतना काफी नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे नहीं लगता तुम कुछ भी कर पाओगे क्योंकि इतने ज्यादा पावर से तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, सिर्फ अपने सपने में। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो डीमन एंसेस्टर अपने किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगी थी जिसकी वजह से उस जगह पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है और हम देखते हैं उस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक पपेट बाहर निकलता है जो कि लिन फैंग और मून क्लैन की तरफ बढ़ रहा था, उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। ये सब कुछ देखकर मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगी थी लिन फैंग हमें संभल कर रहना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो पपेट अपने किसी आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए डायरेक्टली लिन फैंग और मून क्लैन की प्रिंसेस की तरफ अटैक कर देता है। इन सब की वजह से हम देखते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक उनकी तरफ
बढ़ रहा था उस आर्टिफैक्ट के द्वारा, जिसको देखकर लिन फैंग और मून क्लैन की प्रिंसेस वो दोनों मिलकर मून क्लैन के वेपन को एक साथ में मर्ज करते हैं और हम देखते हैं उसका यूज करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वो डीमन एंसेस्टर शॉक पड़ गई थी। वो कहने लगती है ये तो मून क्लैन का एंसेस्टर वेपन है। सच में मैंने सोचा नहीं था तुम लोगों के पास में मून क्लैन का डिवाइन वेपन होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो लेडी कहने लगती है फिर भी इतना काफी नहीं है मुझे हराने के लिए। इतना कहकर हम देखते हैं वो लेडी अपने किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है, मतलब कि वो अपने अंदर के डार्क एनर्जी को उस पॉपेट के अंदर डाल रही थी, जिसकी वजह से उस पॉपेट की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। हम देखते वो पॉपेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो रहा था। उसके बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है और उसके नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगा था और हम देखते उसके चारों ओर बहुत ही ज्यादा स्कल्स आ जाते हैं जो कि अजीब तरीके से हंस रहे थे और इनकी भी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा। और हम देखते वो पॉपेट वहां पे उन सब का यूज करते हुए डायरेक्टली अपने वेपन के ऊपर अटैक कर देता है ताकि उसका आर्टिफैक्ट और भी ज्यादा फोर्सफुली अंदर की तरफ जाए। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ मून क्लैन की प्रिंसेस और वहाँ पे लिन फैंग अपने पाव को और भी बढ़ाने लगते हैं। हम देखते हैं उस अटैक की वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगता है क्योंकि वो लोग पीछे की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ वो पॉपेट अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था, अपने आर्टिफैक्ट के ऊपर अटैक करते हुए उसको पुश कर रहा था आगे की तरफ। दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग को लगने लग गया था कि वो ऐसे नहीं रोक पाएगा, जिसको देखकर लिन फैंग अपने गॉड्स के ग्रेवयार्ड में जाते हुए किसी गॉड को कहने लगता है जल्दी से अपने एनर्जी को मुझे सरपास करो। ये सब कुछ करते हुए हम देखते वहां पे लिन फैंग अपने स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लिन फैंग का स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और वो बहुत ही ज्यादा तेजी में जाके उस आर्टिफैक्ट उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। यह सब कुछ देखकर मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगी थी सच में लिन फैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है, इसकी तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई। वहीं पे दूसरी तरफ वो पॉपेट भी कहने लगा था आखिरकार ऐसा क्या से हो रहा है। फिर भी हम देखते वहां पे वो लेडी कह रही थी, मतलब कि गाइज इस पॉपेट के द्वारा लेडी बोल रही होती है। वो डीमन एंसेस्टर कहने लगती है कोई बात नहीं फिर भी तुम मेरे आगे टिक नहीं पाओगे। ये सब कुछ कहती हुए वो अपने पाव का यूज करने लगी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं उनके ऊपर डिवाइन लिक्विड से अटैक होने लगता है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा डिवाइन लिक्विड से उनके ऊपर अटैक होने लगा था, जिसको देखकर वो दोनों बचते हुए इधर उधर जा रहे थे और दोनों मिलके उसके अटैक को डॉज कर रहे होते हैं। फिर भी हम देखते लेडी डिवाइन लिक्विड से उनके ऊपर अटैक कर रही थी। फिर भी हम देखते उसके अटैक से लिन फैंग और मून क्लैन की प्रिंसेस जैसे ऐसे करके बचने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर वो डीमन एंसेस्टर कहने लगती है बहुत हो गया अब नहीं। इतना कहने के बाद में हम देखते वो वहां पे अपने किसी टेक्निक का यूज करने लगी थी, जिसकी वजह से वो सारे डिवाइन लिक्विड ऊपर की तरफ जाते हैं और हम देखते वहां पे एंशिएंट स्क्रोल आता है जो कि अजीब तरीके का था और उसका यूज करते हुए वो चारों ओर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल बैरियर को सेटअप करती है, जिसके बाद में देखते हैं हम वो डायरेक्टली लिन फैंग के ऊपर अटैक कर रही थी। बहुत ही ज्यादा अटैक लिन फैंग की तरफ बढ़ रहे थे, फिर भी लिन फैंग उन अटैक से बच रहा था। हम देखते हैं मून क्लैन के प्रिंसेस के ऊपर भी ऐसा ही अटैक हो रहा था, उसके ऊपर भी हम देखते लिन फैंग अच्छी तरीके से हैंडल तो कर रहा था, बट दूसरी तरफ मून क्लैन की प्रिंसेस को मुश्किल होने लगा था। ये सब कुछ देखकर हम देखते वो दोनों पास में आ जाते हैं और वो दोनों अपने मून क्लैन के उस वेपन को फिर से एक साथ में मर्ज करते हुए उस डिवाइन लिक्विड को रोकने की कोशिश करने लगे थे, मतलब कि रोक रहे थे। उन्हें उस जगह पे मुश्किल तो हो रहा था, फिर भी वो दोनों अपने पाव का यूज करते हुए उसे रोकने लगते हैं। जहाँ पे लिन फैंग कहने लगा था हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा जल्दी से इसे हराने के लिए, क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, हम ऐसे यहाँ पे नहीं रुक सकते। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहां पे उस वेपन का यूज करते हुए उसके अटैक को रोकने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम गॉडेस को देखते हैं जो कहने लगी थी लिन फैंग तुम मुझे बाहर निकालो मैं देखती हूँ और तुम्हें जल्दी से करना होगा वरना ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे लिन फैंग को बोल रही थी। दूसरी तरफ लिन फैंग और मून क्लैन के प्रिंस वो दोनों मिलके अभी भी उस अटैक को रोक रहे थे। और गाइस इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आपको क्या अच्छा लगा नीचे कमेंट में बता दो। और हाँ कुछ टाइम के बाद में टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स भी आएगा, तो उन सब के लिए भी वेट कर देना। टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।